सबसे पहले तो आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज मन नहीं लग रहा था, सोचे कहीं घूमने निकला जाए। तो हमारे घर से सबसे नज़दीक नालंदा ही है, तो आज चलते हैं, आपको नालंदा की धरती दिखाते हैं। नालंदा के बारे में सुना तो आप लोगों ने बहुत ही होगा, तो चलिए आज नालंदा विश्वविद्यालय जो अभी खंडर बन चुका है उसको आप मुआयना करते हैं, देखते हैं कैसा है। जो सामने देख रहे हैं ना, वो है नालंदा द्वार। तो हाईवे से जस्ट थोड़ा सा अंदर जाने पे यही आपको नालंदा द्वार दिखेगा, और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है खंडर। तो चलिए खंडर पहुँचते हैं। ये जो दिख रहा है यही मेन एंट्रेंस है नालंदा खंडर का। चलिए अंदर ही आपका टिकट काउंटर वगैरह है। हेलो। वही मेन गेट से अंदर आने के बाद आपको टिकट घर मिलेगा, जो यहाँ इंडियंस के लिए 40 रुपये का टिकट है, और अगर आप वीडियो कैमरा वगैरह लेके आते हैं तो आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और फॉरनर के, हाँ बिल्कुल। तो अभी हम आ गए हैं नालंदा खंडर में, और हमारे साथ एक यहाँ के गाइड हैं, शायद अनिल कुमार नाम है अंकल जी का। तो अंकल बताएंगे आप अपने बारे में कुछ? प्रथम मैं गाइड की हैसियत से आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है और हम 1995 से यहाँ गाइड के रूप में हैं। मेरा परमानेंट कंसर्निंग नंबर है 9955236150 9955236150। ये नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंसावशेष है। विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमारगुप्त ने किया था। तो इस विश्वविद्यालय के फाउंडर राजा कुमारगुप्त थे। ये 5वीं शताब्दी की बिल्डिंग है, जिसे 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन, 9वीं शताब्दी में राजा देवपाल ने पूर्ण विस्तार किया था। विश्वविद्यालय की एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। एट ए टाइम यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर अध्ययन और अध्यापन के कार्य में सर लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान इन्वेडर बख्तियार खिलजी का यहाँ पे अटैक हुआ और इस नालंदा को जला दिया गया था। सरजी 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी, जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंज का था। इतनी किताबें थी, उनमें जब जलाई गई, ये विश्वविद्यालय 6 महीना तक लगातार जलता रहा था। अंकल जी यहाँ पे हम आपसे थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि अभी तक ये हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं कि 6 महीना तक ये किताबें जली थी, तो कोई भी कागज का किताब कितना भी रहे वो तो 6 महीना तक नहीं जल सकता ना? सही कह रहे हैं बेटा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आई। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के जो पेपर थे कॉपर पेपर थे, ताम्र पत्र थे। अच्छा, ताम्र पत्र को जलने में बेटा टाइम लगता है। बिल्कुल। ओके, जिस तरह का भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उभरेगा आप हमसे जरूर करेंगे। जरूर हम इसका जवाब देने के लिए सक्षम है। तो नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी टोटल इन्फॉर्मेशन ह्वेनसांग की डायरी से मालूम पड़ती है। बिकॉज ही वॉज अ स्टूडेंट आफ्टर ही बिकेम प्रोफेसर। उन्होंने जो डायरी लिखा, जिस डायरी का नाम है CUK। डायरी का नाम क्या आपने बताया? CUK। अच्छा, उसी से यहाँ के इतिहास के बारे में पता चला। उस डायरी में उन्होंने वर्णन किया था, नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक है, दा माने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला जगह है वही नालंदा है। इस बड़े विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस बहुत कठिन था। यहाँ पर 4 बड़े बड़े गेट होते थे, जिस गेट पर द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र उनका सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। बाबू विचार कीजिए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, जहाँ का गेट कीपर परीक्षा लेता हो, भला उनका प्रोफेसर या प्रिंसिपल कैसे रहे होंगे। लेकिन मेन गेट नहीं मिला है, दीवार काट करके वो रास्ता बनाया हुआ है जिससे हम प्रवेश करने जा रहे हैं और घूम। अभी तक हम लोग जिस भी गेट से इंटर करते हैं ना, वो कोई ओरिजिनल एंट्रेंस अभी तक पता ही नहीं चला है कि मेन एंट्रेंस कौन था। अभी जो भी एंट्रेंस है वो बनाया गया है काट करके दीवारों को, उसी के द्वारा हम लोग अंदर इन भी करते हैं और उसी से हम लोग बाहर भी आते हैं। जी। अच्छा, ये नालंदा के बारे में जनरली जो भी है, ये हम लोगों को पता कैसे चला कि यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी था? इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? उस तरह से मिट्टी से दबा हुआ था पूरी इमारत, वो जो टीला जैसा देख रहे हैं। अच्छा। और ह्वेनसांग की डायरी के आधार पे मैंने बताया इसका मतलब इंडियन हिस्ट्री में इसका कहीं भी ये नहीं था कि हाँ नालंदा नाम का भी कोई यूनिवर्सिटी था या फिर कुछ भी था? तक कोई चर्चा नहीं। मतलब चीनियों के द्वारा ही हमें ये पता चल पाया कि हाँ यहाँ पे चीनी यात्री ह्वेनसांग की डायरी के आधार पर। बिल्कुल। तो ह्वेनसांग की डायरी के आधार पर 1 वर्ग किलोमीटर एरिया का ओरिजिनल गेट नहीं मिला। यही रास्ता है जो दीवार काट करके बनाया हुआ है इसको बचाए रखने के लिए।
तो सामने जो आप देख रहे हैं उसी दीवार की बात हो रही है। अभी हम लोग नज़दीक पहुंचेंगे तो उस दीवार को आपको दिखाएंगे, जिसको काट करके मेन एंट्रेंस बनाया गया है। हालांकि इसका कोई भी मेन एंट्रेंस मिला नहीं है एक्चुअल में। तो चलिए नज़दीक से आपको दिखाते हैं। जी 700 साल तक चलता रहा था। 5वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक ये दुनिया का एक रिकॉर्ड है। इतने दिनों तक ये विश्वविद्यालय चलती रही थी। यानी 11 हॉस्टल और 11 मंदिर की खुदाई हुई है। कोई भी एक हॉस्टल देखने से 11 हॉस्टल का पूरा आइडिया प्राप्त होता है और एक मंदिर देखने से 11 मंदिर का। तो ये नया गेट है, इसमें ये सीमेंट का सपोर्ट बांध है। तो इसी गेट के बारे में बात हम लोग कर रहे थे, जिसको काट करके बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये सीमेंट का जो सपोर्ट है इसको बाद में लगाया गया है। देख के अनुभव भी हो रहा होगा कि ये सीमेंटेड है। तो ये सब छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं कमरा है, वो दरवाजा था। हम छत के पास में खड़े हैं। वाइनिचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसको बंद करके दूसरा या तीसरा फ्लोर ऊपर बना। आप बता रहे थे कि ये कमरा है ना? तो ये कमरा का छत नहीं है, टूट गया ना। अच्छा, छत सारा टूट गया। दूसरा राजा इसको बंद करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण किया। अच्छा, ये बहुमंजिली इमारत थी। अच्छा जी, बहुमंजिला में ये कंफर्म नहीं है कि कितने मंजिले की थी? कम से कम ये 3 मंजिला था और अधिक से अधिक 9 मंजिला था। अच्छा, हर 2 हॉस्टल आपस में इंटरकनेक्टेड थे। बीच में कॉरिडोर था। मेन गेट नहीं मिलने के कारण ये रास्ता टेम्पररी बनाया हुआ है, जो दीवार काटा हुआ है। सेम देख सकते हैं, यहाँ भी सीमेंट का सपोर्ट दिया गया और काट के रास्ता बनाया गया है। नालंदा के नाम से किताबों में, अखबारों में जो आप तस्वीर देखते हैं, वो तस्वीर छपी होती है। देखिए, अभी तक जहाँ भी हम लोग किताबों में या फिर कहीं भी देखते हैं नालंदा का कोई भी, अगर गूगल में भी आप फोटोज देखेंगे तो सबसे पहले वही बिल्डिंग आपको नजर आएगी जो सामने है। चलिए नज़दीक जाते हैं तो उसको दिखाते हैं आपको। स्थान मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ बैठ करके लोग साधना करते थे, ध्यान करते थे। और ये साधना स्थल है। एक नजर देखिए। जरूर। ये लाइन आपका मोनास्ट्रीज है, हॉस्टल का पार्ट है, और ये चैपल मंदिर का पार्ट है। ये नक्शा नया बना हुआ है। आप इससे आकर के यहाँ खड़े हैं, इसी से वापिस बाहर चलना होगा। खुदाई करने के पहले पूरी इमारत उस तरह से दबी हुई थी। अभी भी खुदाई हो तो ऐसा मिल सकता है। नालंदा के नाम से किताबों में, अखबारों में यही तस्वीर छपता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने शायद देखा होगा, 1969 की बनी एक हिंदी फीचर फिल्म जॉनी मेरा नाम की शूटिंग हुई है। अच्छा, जिसमें देवानंद पर, हेमा मालिनी इधर, फिर उस कॉरिडोर में गाना हुआ जिससे हम चल करके आए। ऊपर बॉर्डर पर पुलिस वाले चलते, गाना राजगीर झूला पर जाकर खत्म होता है। एक सुटकेश वाला गाना है, ओ मेरे राजा मेरी रानी। ये रहने का, फिर ऊपर जाने का, इन 9 मंजिली बिल्डिंग तक जाने का रास्ता था। ये भी एक छात्रावास है जिसका आंगन क्लासरूम था। हर हॉस्टल का आंगन क्लासरूम होता था। ये नालंदा का मेन स्तूपा है, जो भगवान बुद्ध की यादगारी में बना था। ये अंदर से सॉलिड है, इसके ऊपर बुद्ध का मूर्ति था। कुछ मूर्तियां अभी भी दीवारों पर आप देख रहे हैं ना? लेकिन बिल्कुल वहाँ जो गोल गोल जैसा देख रहे हैं बाबू, हाँ, वो सब समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर वाइनेचर मर जाते थे, उनकी याद में ही समाधि बनती थी। तो ये समाधियों को लेकर एक क्वेश्चन है कि कुछ समाधियाँ कुछ ज्यादा ऊंची हैं, कुछ तो कम ऊंची है। पोस्ट बड़ी या छोटा है? अच्छा, बड़ा है तो टीचर का, छोटा है तो सीनियर या जूनियर स्टूडेंट का। अच्छा। एक चौकोर स्थान मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है, जहां बैठ करके लोग साधना, ध्यान, योग करते हैं। ये योगासन करने की जगह है। अच्छा, गेट है जिससे हम आए थे, इसी से वापस बाहर जाते हैं। अच्छा। ये जगह को चैत्य कहा जाता था, चैत्यालय, जहाँ लोग पूजा करने के लिए आते थे। तो ये सब एक एक मंदिर का पार्ट है। भगवान बुद्ध की इसमें मूर्ति होती थी, जो टूट गई है। वो पत्थर की मूर्ति जो इधर उधर से मिली है, वो यहाँ रखा हुआ है। वो मूर्ति सब ओरिजिनल है। ये सारी मूर्तियाँ ओरिजिनल है? जो ये टूटी हुई है? जी हाँ, वो टूटा फूटा अवस्था में जो मिला, जो सही मूर्ति मिला है, कुछ टूटा फूटा भी मिला है, वो सब म्यूजियम में रखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम लोग म्यूजियम भी देखेंगे, अगर समय मिलता है तो जरूर घूमेंगे। बिल्कुल जरूर घूमिएगा। म्यूजियम का समय है अभी। म्यूजियम आपको यहाँ के बाद सीधे जब हम छोड़ेंगे आपको, इस गेट से सामने चले जाइएगा। म्यूजियम 4:40 में बंद होता है, 4:20 हुआ है। वहाँ का 5 रुपया अलग टिकट लगता है, लेकिन म्यूजियम देखने लायक है। बहुत कुछ है वहाँ पे, जैसे यहाँ से बड़ा बड़ा मटका मिला, जला हुआ चावल मिला,
अष्टधातु की मूर्तियां मिली, वो सब वहाँ रखा हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय के जो बड़े बड़े स्कॉलर हुए, नरोपा, तिलोपा, गुरुपद्म शंभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, वसुबंधु, असंगा, धर्मकीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुन, चंद्र कीर्ति, शीलभद्र, अतीश दीपंकर, ये सब बड़े बड़े स्कॉलर थे नालंदा। एक मंदिर था, मंदिरों में भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्ति होती थी, वहाँ देखा। और हर के सामने एक हॉस्टल था, इसको मोनास्टिस कहा जाता था। मोनास्टिस। और ये तो कंस्ट्रक्शन बाद का है ना, जो ये लकड़ियों से बनाया गया है। इसके दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। लोग अंदर जाते बाहर आते थे, नमस्कार करते। ये चारों तरफ रहने का कमरा है, आंगन क्लासरूम है, वो लेक्चर स्टैंड है। अच्छा, इसको आप थोड़ा पॉकेट में रख लीजिए। ये कुआं है और वो देखिए चूल्हा है, जहाँ लोग खाना बनाते थे और प्रयोगशाला का भी काम करते थे। ठीक है। तो आपने देखा रहना, पढ़ना, खाना पीना सब गुरुकुल जैसा होता था, गुरुकुल सिस्टम। हम जैसा एक हॉस्टल आपको दिखाया है, ऐसा कुल मिलाकर के 11 हॉस्टल भी मिला है। वो लंबा लंबा खेत के पास करके, उसके बाद में गांव बस गया, खुदाई बंद है। 11 हॉस्टल हम लोगों को मिल चुका है अभी तक। 11 मिल चुका है। और टोटल कितने थे? 108। 108। 97 हॉस्टल अंडरग्राउंड है, जिसकी खुदाई नहीं चल रही। और सरकार ने चाहा भी नहीं कि आगे और खनन का काम किया जाए। खुदाई का काम एकदम मतलब जो है उसी को बस संरक्षित करना है। ठीक सर, एक ही जैसा, बाकी 11। तो यहाँ पे गाइड महोदय जो भी बताना था बता दिए। चलिए थोड़ा बहुत खुद से भी घूम लेते हैं। बाकी जो जानकारी वाली चीज़ें थी डीपली उन्होंने बता दिया। अब हम लोग पास में जा जाके निरीक्षण करते हैं उसका। ये चूल्हा है, इसी में खाना बनता था। और जितना भी हॉस्टल है हर सेक्शन में ब्लॉक वाइज बटा हुआ है, हर में इसी टाइप का एक चूल्हा होता था। आप आगे चलेंगे मेरे साथ, वहाँ भी देखिए, वहाँ पे भी चूल्हा है। और ये ब्लॉक वाइज बना हुआ था, देख सकते हैं आप। और हर ब्लॉक में अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। और देख रहे हैं ना, एक रूम में एक ही लड़का रहता था। आई देख रहे हैं चबूतरा नियन एकदम ऊपर किया हुआ है। अभी भी देखते होंगे कि हम लोग के जो गुरुजी हैं वो पढ़ाते हैं, तो उनका भी स्थान ऊंचा होता होगा। क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते होंगे, सेम उसी टाइप से बना हुआ है। उसी पे वो बैठ के अपना लेक्चर देते थे और नीचे में बैठ के सब लोग पढ़ाई करते थे। ऐसा अनुभव मैंने भी बचपन में अपने गाँव में किया है। बोड़ी लेके जाते थे और बैठ के पढ़ते थे, खूब पिटाते भी थे। हाँ, नज़दीक से देखिएगा ब्लॉक। अगर थोड़ा हाइट पे होते ना तो और ज़्यादा से दिखता, बट कोई ना, हम कोशिश करते हैं यहाँ से भी दिखाने का आपको। देखिए यही सारा एक रूम है, इसी टाइप का बना हुआ। चूल्हा जो बताए थे वहाँ पे है। और वहाँ पे आगे चलेंगे तो हर ब्लॉक में एक कुआं बना हुआ है। देखिए वो कुआं वहाँ पे है, जिसको अभी पैक कर दिया गया है जालियों के द्वारा। चलिए नज़दीक से भी देखते हैं। देखिए अभी पहुँच गए हैं कुआं के पास। यही कुआं है, वैसे तो सूख गया है, दिख रहा है हमको, तो दिख रहा है कि सूख गया है। मतलब पहले भी हम लोग जैसे स्टूडेंट होते थे जो पानी पीने का बहाना वाना करते थे। भैया यहाँ ऐसा था कि आप बहाना नहीं कर सकते हैं, यहीं पे पढ़िए। मतलब मास्टर साहब पढ़ाते थे, गुरुजी, नीचे बैठिए पढ़िए, सोचिए कहीं घूम के आए, नहीं पानी पीना है यहीं पीजिए, बाकी सारी सुविधाएं भी यहीं हैं। और एक चीज़ मैंने गौर किया कि यहाँ जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी रूम, हर ब्लॉक में जो भी रूम है, किसी भी रूम में ना कोई गेट वोट नहीं लगा हुआ है। जो आज के नाम पे लोग प्राइवेसी करते हैं ना, कुछ नहीं था बेटा, पढ़िए मन लगा के, और कुछ नहीं। कोई गेट नहीं, ना कोई गेट, ना ही कोई खिड़की। बस एक चीज़ है कि रूम में ना दोनों तरफ खिड़की जैसा बना हुआ है, जिसमें दोनों तरफ बुद्ध की मूर्तियाँ हुआ करती थी, जो कि प्रार्थना करने के लिए हुआ करती थी। और एक हेन सॉन्ग का रूम है, अभी तक मुझे मिला नहीं है, मैंने पढ़ा है कि उसके रूम से कनेक्टेड एक स्थान था अंदर, जहाँ वो विवासना करते थे, मेडिटेशन करते थे। ढूंढ के देखते हैं, गाइड महोदय तो बताए नहीं, खुद ही ढूंढते हैं, अगर मिल जाएगा तो आपको भी दिखा देंगे। मिला कि यही था आपका नालंदा खंडर। जितना जो भी हिस्ट्री वगैरह था वो तो बता दिए गाइड साहब ने। थोड़ा बहुत खुद से जो भी करना था देख ही लिए, घूम ही लिए।
कुछ बिल्डिंगें हैं जिसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको एक दीवार की मोटाई दिखाते हैं। हमको लगता है 8 से 10 फीट मोटा होगा वो, मतलब एक 4 व्हीलर तो ईजिली चला जाएगा। और मैंने ये भी नोटिस किया कि कुछ ईंटें इसमें अलग अलग प्रकार के हैं। जो पहले के ईंटें हैं वो काफ़ी पतले हैं लेकिन चौड़े हैं, और कुछ आज के टाइप के ईंटें हैं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं। तो मेरे ख्याल से जब रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है तो नए ईंटों का यूज़ हुआ है। तो चलिए वो ईंटा भी दिखाने का काम करते हैं, आपको दिखाते हैं वो भी। देखिए, आपको ज्ञान का सारा बात तो दिखाइए दिए। ये देखिए हाइट देखिए इसका, है ना बढ़िया। ये दीवार का मोटाई है कम से कम 8 से 10 फीट, देख लीजिए, ठीक है। और अंदर देखिए नाला वगैरह का व्यवस्था, मतलब कि पानी भी निकलने का इतना बेहतर व्यवस्था किया गया है। एक आज का शहर है। और जो नहीं बता रहे थे कि दोनों तरफ दूध को खिड़की टाइप का रहता है, वो देखिए, वो विवासना के लिए जगह है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। इसी टाइप का अंदर भी है, देखिए इसमें भी है। हाइट देख लीजिए। घूमते घूमते भुला जाएंगे लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। देखिए, जिस खिड़कियाँ के बारे में बोल रहे थे ना, अभी नजर आया, यही है जिसमें दोनों तरफ बुद्ध की प्रतिमा थी। इधर भी, इधर भी। बाकी बहुत सारा चीज़ है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ना समझ में आया तो हमको क्या समझ में आएगा। चलिए अब बहरिया चलते हैं। पुणे से घूम के जाना पड़ेगा, बड़ी दूरिया पड़ जाएगा। थक तो गए ऐसे ही, अब पसीने पसीने तो आप देख ही रहे हैं कि हो गए हैं। चलिए शॉर्टकट मारते हैं। तो जिससे हम लोग एंट्रेंस लिए थे उसी से एग्जिट भी होना है। यही वाला था गेट। बताओ अब नहीं मारेंगे कभी। देखिए इधर, ये सब देख के आपको ना स्टार्टिंग में यहाँ नालंदा के बारे में बताया गया सब कुछ। स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा ना, ठीक है। चलिए ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। अब बाकी देखते हैं। ये देख रहे हैं, पार्क जैसा अनुभव होगा। आइए और सुकून से बैठ सकते हैं। थकने के बाद सुकून चाहिए होगा ना। पेड़ का छांव बहुत सारा मिलेगा आपको, और पता ही है छांव में क्या मिलता है। क्या ही मिलेगा, छांव मिलेगा और क्या। और यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है ये सब। तो फाइनली नालंदा खंडर तो घूम लिए। म्यूज़ियम घूमना था बट समय ख़त्म हो गया, और 5 बजे के बाद म्यूज़ियम का गेट भी बंद हो जाता है। तो अभी लगा है भूख। पप्पू जी भेलपुरी एंड झाल मुड़ी है, खाइए, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। भूख, मैंने एक बार ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं दोबारा खाने वाला हूँ और इस बार आपको दिखाने वाला भी हूँ। चलिए अब इसको खाते हैं और निकलते हैं घर के लिए। बाकी फिर कभी कहीं घुमाते हैं, खुद घूमते हैं तो।